नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनिया चिब। आइए जानते हैं दिन भर में क्या कुछ रहा। ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल आज भी जारी। यूनियन के प्रधान ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एसआरटीसी की बसों से एसओपी का उल्लंघन हो रहा है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सिर्फ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। कि पिछले 15 दिन से जो गाड़ी ट्रांसपोर्ट टोटल बंद है, तो हमारी यूटी गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि आज ये जो लोग ट्रांसपोर्ट को तो ख़त्म कर ही दिया है, पिछले साल से ही ख़त्म हो गया था। जो हमारे बैंक के इंटरेस्ट थे, जो हमारी किस्तें ड्यू हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट को तो पिछले साल ही ख़त्म हो गया जब कोरोना लग गया था। लेकिन आज जो पब्लिक, मैं पब्लिक का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन ये हमारे कस्टमर हैं, ये हमारे ग्राहक हैं, इनसे ही हम पैसा कमा के हमारी रोजी रोटी चलती है और हमारी गाड़ियों की किस्तें निकलती हैं। आज हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे उधमपुर के जितने राजनेता हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये आपके भी वोटर हैं। जहां पर ये 10 रुपये 15 रुपये किराया देकर उधमपुर के आते थे, कोई सीटी स्कैन कराने आता था, कोई एक्सरे कराने आता था। गाँव में तो ये सुविधा नहीं है, छोटी मोटी डिस्पेंसरी हैं। आज वो लोग प्राइवेट गाड़ी कमर्शियल के जो काम कर रही हैं और 5-5, 600 देकर जो उधमपुर के अंदर आ रहे हैं, और मेटाडोर और बस के ऊपर आपने बंदिश लगा दी कि एसओपी को फॉलो कीजिए। हम कानून मानने वाले लोग हैं, हमने गाड़ियों को इस तेल पे रेट पे नहीं चल सकती। लेकिन यूनियन चर्च के फादर डॉक्टर संतोष थॉमस द्वारा एक वीडियो जारी कर लोगों से कोविड-19 में एसओपी का पालन करने की अपील की। मैं आज आप लोगों के सामने आ रहा हूं। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और जितने हमारे निवासी, अब सब लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती है, मेहरबानी करके इस कोरोना वायरस के इस माहौल को आप लोग हल्के तरीके से ना लें। जिस प्रकार ये महामारी ने पूरे देश में, पूरे भारत में आज लगातार निरंतर खबरों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े गिनतियां नहीं हैं अजीजों। मेहरबानी करके ये इंसान हैं, ये लोग हैं, ये परिवार हैं। किसी का बाप है, किसी का माँ है, किसी का भाई बहन, नौजवान तक जो कह रहे थे कि नौजवान लोग, उनका इम्यून सिस्टम, उनकी क्षमता अच्छी मजबूत है, वे तक इसके शिकार बन रहे हैं। मेहरबानी करके हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से भी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मैडम इंदु कमाल चिब के तरफ से भी ये बार बार इसके ऊपर जोर लगाया है। इसलिए आप लोगों को सबको आगाह किया जा रहा है, उधमपुर के सारे निवासियों को। ये चर्च का एक फादर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है सबको हाथ जोड़कर एक विनती है, मास्क पहनिएगा, बाहर जाते वक्त लोगों के साथ एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, सावधान रहिए, घर आने के बाद हाथ को अच्छी तरह धो लीजिए। हर एक लोग, अगर हमने ये सावधानी रखी, और सबसे बढ़कर जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, प्लीज जाके टीकाकरण करवाइए। राष्ट्र ध्वज का कई सरकारी दफ्तरों व घरों की छतों पे हो रहा है अपमान, प्रशासन जल्द ले संज्ञान। पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया या और सरकार में बैठे बड़े अधिकारी ने ये ऑर्डर निकाला हो कि लोग अपने घरों के ऊपर, सरकारी दफ्तरों में जो ऑफिसर्स हैं, सरकारी ऑफिसेज के ऊपर नेशनल फ्लैग फहराएं। और मैं सराहना करता हूं कि जिस तरीके से ये ऑफिसर्स या गवर्नमेंट की तरफ से ये निर्देश देके नेशनल फ्लैग को अपने घरों के ऊपर लगाने का या ऑफिसेज के ऊपर लगाने का ये निर्देश दिया जाता है, तो अच्छी बात है। हर इंसान को अपने घर के ऊपर देश का झंडा फहराना, मुझे लगता है कि उस इंसान के लिए, हर इंसान के लिए, उस नागरिक, उस देशवासी के लिए गौरव की बात है कि वो अपने देश का झंडा अपने घर के ऊपर फहराए। उस ऑफिसर के लिए गौरव की बात है जो ऑफिसर अपने देश का झंडा अपने ऑफिस के ऊपर फहराए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये ऑर्डर्स निकलते हैं उसमें ये कहा जाता है कि कंपलसरी है, लेकिन उसमें ये नहीं कहा जाता कि नेशनल फ्लैग जो है इसके जो कानून के तहत इसको किस तरीके से फहराया जाना चाहिए, इसकी रिस्पेक्ट जो है किस तरीके से बरकरार रहनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा उन ऑफिसर्स को, उन अधिकारियों को
गवर्नमेंट में बैठे ऑफिसर्स को कि जब आप ऑर्डर्स निकालते हैं और उसके बाद क्या आपकी तरफ से ये भी चेक किया जाता है कि जो नेशनल फ्लैग किसी आदमी ने अपने घर के ऊपर लगाया या किसी दफ्तर में लगाया, क्या उस नेशनल फ्लैग जो है उसका डिसऑनर तो नहीं हो रहा है। और मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ तमाम उन साथियों को जिन्होंने अपने घर के ऊपर नेशनल फ्लैग लगाए हैं या लगाने की विचार किया है। मैं उन सभी साथियों को ये कहना चाहूँगा, आज की डेट में हम गूगल में हर जानकारी हासिल कर सकते हैं और मैं थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहता हूँ कि नेशनल फ्लैग का डिसऑनर करना कानूनी अपराध है। 84 घंटों का लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आज व्यापार मंडल के प्रधान जतेंद्र वर्मानी द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उनका कहना था कि आगामी 9 तारीख तक जिला प्रशासन द्वारा जो रोस्टर जारी किया गया है उसी के मुताबिक दुकानें खोली जाएंगी। साथ ही साथ 9 तारीख के बाद जो आदेश जारी किए जाएंगे उनका भी पालन किया जाएगा। हमारे शहर में बहुत सा गरीब तबका है जो कि सुबह कमाता है और शाम को खाता है। तो होम डिलीवरी वही लेंगे जिनके पास पैसे हैं और वो जिनका जो सुबह कमा के शाम को खाएगा वो दुकानों पर जाएगा और राशन लेगा और खाएगा। इसलिए मैडम ने जब हमारी बात सुनी, हमने बोला मैडम आप पूरा रोस्टर के हिसाब से, वो बोलने लगे नहीं ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ एक्सटेंशन सर्विस खिलानी है, तो आप बताओ कैसे खिलानी है। हमने बोला हम होम डिलीवरी नहीं करेंगे। उसके बाद कल हमारी उन्होंने एक जूम मीटिंग ली, ऑनलाइन मीटिंग ली, जिसमें हम भी थे, मंडी वाले थे, जो भी एक्सटेंशन वाले थे वो सारे उस मीटिंग में थे। जूम मीटिंग में हमारी मीटिंग हुई, उसमें भी हमने बात की तो वो कहने लगे नहीं अभी मेरे को सिर्फ एक्सटेंशन सर्विस खिलानी है, उसके बाद मैं देखूंगी तो मैं बाकी बाजार भी खिलवाऊंगी। तो उसी थोड़ी देर के बाद शाम को एलजी साहब का ऑर्डर आ जाता है कि भाई 50% जो है वो म्यूनसिपल एरिया में खोलेगा। बाकी हम एलजी साहब से पूछना चाहते हैं क्या म्यूनसिपल के एरिया में ही कोरोना है? जो साइडों पर है, जो गाँव है वहाँ पर कोरोना नहीं है। जो छोटे यहाँ हमारे छोटे से दुकानदार, जितने दुकानदार हैं वो म्यूनसिपल लिमिट में है, वो बंद करवा दिए जाते हैं। हमारे साथ गाड़ी लगता है, रैम्बल लगता है, चोपड़ा शॉप लगता है, राटा लगता है, वो सारा खुला रहता है। और यहाँ से बड़ी बड़ी दुकानें वहाँ पर है, आप जाकर देखिए, यहाँ से बड़ी बड़ी दुकानें, हमारा जितना कस्टमर है वो सारा एक तरफ हो जाता है और हमारे दुकानदार सह रह जाते हैं। ये डिमांड हमने मैडम से की थी, हमारी बात मैडम ने मानी थी, लेकिन एलजी साहब के ऑर्डर आने के बाद ये कोरोना कर्फ्यू 84 घंटे के बाद लिए लगाया गया। तो जब कल शाम को हमारी बात हुई तो हमने पूछा कि भाई अब हमारे लिए क्या ऑर्डर है। जब ये एलजी साहब का ऑर्डर आया, उन्होंने बोला वेट करो हम देखते हैं। तो कुछ चैनलों में दिखाया भी गया कि भाई जो रोस्टर के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। हमने बोला बहुत बढ़िया बात होगी, लेकिन हमें 84 घंटे के बाद आज खुला कोविड लॉकडाउन, जिसके चलते बाजारों में लोगों की आवाजाही रही। हाल ही जिला आयुक्त ने बीती कल शाम आदेश जारी किए थे, जिनमें जरूरी सामान की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।